इस्तीफा देने को मजबूर हुए शिवराज। कृषि मंत्री के पद से धोना पड़ेगा हाथ। इस घोटाले में फंस गए शिवराज सिंह चौहान। मामा के सिर पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा। एक समय था जब मध्य प्रदेश में शिवराज के नाम की तूती बोला करती थी। जब शिवराज सीएम हुआ करते थे तो किसी अधिकारी और मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मनमानी करे और जनता को परेशान करे। यहां तक कि विपक्ष भी सरकार का लोहा मानती थी। लेकिन सीएम पद चुनने के बाद से शिवराज का समय उल्टा चल रहा है। हालांकि जो पद मिला वो किसी राज्य के मुखिया से कहीं ज्यादा है। पीएम मोदी ने अगर सीएम पद लिया तो उन्हें दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री का पद सौंप दिया। लेकिन इस पद के बाद भी उनकी मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमपी में परिवहन विभाग के 45 कांस्टेबलों की सेवा समाप्त करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के इस्तीफे की मांग की है। यहां तक कि एमपी में भी शिवराज के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण यादव और के मिश्रा ने एक संयुक्त बयान में कहा, कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक रूप से व्यापम घोटाले के तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने की एक लंबी लड़ाई लड़ी है। पार्टी ने 2012 में आयोजित परीक्षा में परिवहन कांस्टेबलों की भर्ती में गंभीर अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के इस रुख को सही ठहराया। कांग्रेस की तरफ से लगातार शिवराज सिंह चौहान पर युवाओं के भविष्य को खराब करने का आरोप लगाया गया है। एनबीटी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से कहा गया, कोर्ट ने तत्कालीन राज्य सरकार, मंत्री, आरएसएस पदाधिकारी, नौकरशाह और बिचौलियों से जुड़े गिरोह को व्यापम द्वारा आयोजित 168 परीक्षाओं से जुड़े भ्रष्टाचार में शामिल माना है। इस घोटाले ने 1.47 लाख युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक परिवहन विभाग में साल 2012 में आरक्षकों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा में एक व्यक्ति ने गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एमपी हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के माध्यम से भर्ती हुए 45 आरक्षकों को हटाने का आदेश दिया था। वहीं दूसरी तरफ व्यापम घोटाले का भूत फिर से शिवराज की नींद उड़ाने आ गया है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जांच के आदेश दिए। कांग्रेस नेता लगातार शिवराज के खिलाफ व्यापम घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो अब केंद्रीय मंत्री हैं, और राज्य के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जो उस वक्त परिवहन मंत्री थे, दोनों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने पदों से इस्तीफा सौंपने की मांग की जा रही है। खबरें हैं कि इस घोटाले में तत्कालीन सरकार में ऊपर से नीचे तक के लोग शामिल थे। वहीं परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 मामले में आदेश के बाद भी बीजेपी नेतृत्व चुप है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शिवराज को नैतिकता के तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि ये वही बीजेपी है, जब कोई कांग्रेस राज्य में घोटाला होता है तो छाती पीट पीट कर इस्तीफे की बात करती है और खुद को बिल्कुल सफेद कॉलर वाली पार्टी बताती है। अब देखना होगा कि मामा शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर घटती हुई दिखाई देती है और मोदी इस पर कुछ बोलते हैं या फिर नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।